नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को आपके सामने परीक्षा है यूजीसी नेट और सीटेट। इन दोनों परीक्षाओं के अकॉर्डिंग एजुकेशन को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। सीटेट में आपका बाल विकास अभिज्ञान के तौर पे और यूजीसी नेट में आपका एजुकेशन फर्स्ट पेपर जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसको, मतलब ये यूजीसी नेट में दोनों के लिए, आप फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आपको लाभदायक हो सकता है। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं कि शिक्षा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसको देने से पहले चाहेंगे जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके आप वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आपको डेली वीडियो सीटेट धमाका और यूजीसी नेट जो 11 जून से लेकर के 20 जून तक परीक्षा होने जा रही है, इस पे जो है आपको जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो साथियों सीधे सीधे हम चलते हैं शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा क्या है? शिक्षा के संबंध में साथियों बहुत कुछ आपने सुना है। शिक्षा क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन शब्दों से मिलकर के बनी है। आज फिर आपको एक बार रिवाइज करना चाहता हूं कि आप जो पहले के पढ़े हुए हैं, कई प्रोफेसर डॉक्टर लोगों से पढ़े हुए हैं, आज महेंद्र सर से भी जो है कि शिक्षा के संबंध में सुन लें। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो साथियों शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द से हुई है। इसके लिए साथियों शिक्षा के लिए दो शब्द का प्रयोग किया गया है। शिक्षा के लिए दो शब्द, इसकी उत्पत्ति दो शब्द, एक है शिक्ष और दूसरा है साक्ष। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु से मानी जाती है, संस्कृत शब्द से मानी जाती है, जिसके लिए ये शिक्ष और साक्ष धातु दो प्रयोग में लाए गए हैं। ये शिक्ष का आशय होता है साथियों, शिक्ष का आशय होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। सीखना होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। सीखना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, अध्ययन करना होता है। ये शिक्ष आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सीखना, ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना किस शब्द के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सीखना, ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना, ये जो है शिक्षा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर? अब साक्ष्य में आ जाइए। साक्ष्य का आशय क्या होता है? साक्ष्य का आशय होता है अनुशासन में रखना, अनुशासन में रखना। साक्ष्य का आशय होता है
अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना, अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना, ये किस शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो साथियों, ये अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना, ये शिक्षा के साक्ष्य के अर्थ में जो है प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना शिक्षा के किस शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो ये शिक्षा के शिक्ष अर्थ में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने प्रश्न भी तैयार किया है। अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना किसके लिए अर्थ प्रदान करता है। तो साथियों, अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना, ये जो है साक्ष्य, साक्ष्य के लिए अर्थ प्रदान करता है। साक्ष्य, किसके लिए? साक्ष्य के लिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट एंड सीटेट एग्जाम। शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संकुचित प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, संकुचित और गतिशील दोनों प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील, गतिशील प्रक्रिया है। वो इसलिए गतिशील प्रक्रिया है कि अगर ये विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती तो ये संकुचित अर्थ में जो है संकेत करती। ये समाज के लिए निरंतर चलने वाले, जहाँ पे निरंतर आ गया, लगातार आ गया, तो आपको इस बात को याद करना चाहिए कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बालक के जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती, पूरे लाइफ टाइम चलते रहती है। तो ऐसी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह व्यापक अर्थ में जानी जाती है, गतिशील प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, शिक्ष का अर्थ होता है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, अथवा अध्ययन करना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड सीटेट एग्जाम। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। शिक्षा
एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? साथियों, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षा के लिए दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक प्रभाव डालने वाला होता है और एक प्रभावित करने वाला होता है। प्रभावित माने एक प्रभाव डालने वाला और दूसरा प्रभावित होने वाला। तो जो प्रभाव डालता है वो होता है शिक्षक और जो प्रभावित होता है वो होता है स्टूडेंट। आज यहाँ पर जो है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शिक्षा के लिए दो शब्दों का प्रयोग, एक प्रभावित होने वाला, एक प्रभाव डालने वाला, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन जॉन एडम का है। जॉन एडम्स का है। साथियों, ये जॉन एडम्स कहाँ के निवासी थे? आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, जॉन एडम्स अमेरिका के रहने वाले थे। आज के वीडियो में साथियों ये इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको शिक्षा के कुछ प्रमुख परिभाषाएं और शिक्षा की प्रक्रिया को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।